Hello everyone, welcome back to my channel. In the last video, we have discussed about the external characters of pigeon. In today's video, we are going to discuss about the exoskeleton of pigeon. The exoskeleton of pigeon consists of feathers, scales, claws and rhamphotheca. ठीक है, ये जितने भी एक्सोस्केलेटन के पार्ट्स हैं ना, ये एपिडर्मल ओरिजिन है, मतलब एपिडर्मिस से अराइज हुए हैं. ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फेदर्स. फेदर्स हैं, उसकी पहले अरेंजमेंट की स्टडी करते हैं. द फेदर्स डू नॉट कवर द बॉडी यूनिफॉर्मली. जो हमें पता है कि जो पिजन की बॉडी है वो फेदर्स के साथ कवर्ड है. ठीक है, बट जो फेदर्स है ना, वो पूरी की पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली कवर्ड नहीं है. मतलब कहीं कहीं जगह पे ज़्यादा है, कहीं कहीं जगह पे एब्सेंट है. ठीक है, दे आर अरेंज्ड इन डेफिनेट फेदर ट्रैक द टेरिली सेपरेटेड बाय फेदरलेस एरिया. जहाँ पे तो फेदर प्रेजेंट है उस एरिया को तो टेरिली बोलते हैं. ठीक है, और जहाँ पे फेदर इज एब्सेंट दैट एरिया इज नोन एज द एप्टीरिया. ठीक है, जस्ट टेरिया भी बोलते हैं. विच बेयर ओनली फ्यू फिलोफ्यूम्स. The spread of feathers is half is sufficient to cover the apteria so that the body seems to be fully covered. अब ये जो feathers हैं, ठीक है, पूरी बॉडी मतलब पूरी यूनिफॉर्मली तो कवर्ड नहीं है feathers के साथ, इसीलिए अब जो जहाँ पे तो feathers प्रेजेंट है उनका एरिया इतना ज़्यादा है कि जहाँ पे feathers नहीं प्रेजेंट उस एरिया को भी वो कवर करते हैं. ठीक है, इसीलिए जो बॉडी है वो ऐसी लगती है कि पूरी की पूरी feathers के साथ कवर्ड है. ठीक है, मतलब टेरिली एप्टीरिया जो जगह उसको भी कवर कर लेती है. अब जो ये अरेंजमेंट है, द अरेंजमेंट ऑफ फेदर्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड टेरिलोसिस. फेदर्स की अरेंजमेंट को टेरिलोसिस बोलते हैं. ठीक है, अब पिजन की बॉडी में बहुत तरीके के फेदर्स मिलते हैं. ठीक है, कौन कौन से? क्विल फेदर्स, कॉवर्ड्स, कंटोर, फिलोफ्यूम्स, और जिसको हेयर फेदर्स भी बोलते हैं, डाउन फेदर्स और मॉडिफाइड फेदर्स जो है ब्रिस्टर. वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज वन बाय वन. फर्स्ट इज द क्विल फेदर्स. क्विल फेदर्स की बात करते हैं. क्विल फेदर्स आर द लार्ज फेदर्स फाउंड इन द विंग्स एंड टेल्स. अब ये जो क्विल फेदर्स है ना, पिजन की बॉडी में कहाँ पे मिलते हैं? विंग्स में और टेल्स में. ठीक है, इट हैज़ अ लॉन्ग स्टिफ सेंट्रल एक्सिस कॉल्ड शैफ्ट. अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं. दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द क्विल फेदर. ठीक है, अब ये देखो इसके टू पार्ट्स हैं. एक तो ये शैफ्ट, ठीक है, और ये है कैलमस. ठीक है, अब इसको हम स्टडी करते हैं कैलमस क्या और शैफ्ट क्या. ओके, फेदर की जो सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, उसको शैफ्ट या स्टेम बोलते हैं. शैफ्ट के आगे टू पार्ट्स है. जो अपर प्रॉक्सिमल पार्ट है शैफ्ट का या स्टेम का, उसको कैलमस बोलते हैं. दैट इज स्मॉल, होलो, ट्रांसलूसेंट एंड सिलेंड्रिकल. ठीक है, ये तो हो गया प्रॉक्सिमल पार्ट की बात. आई एम रिपीटिंग. लार्ज फेदर्स फाउंड इन विंग्स एंड टेल. अब ये जो क्विल फेदर्स है विंग्स और टेल्स में मिलते हैं. ठीक है, लॉन्ग स्टिफ सेंट्रल एक्सिस है जिसको शैफ्ट बोलते हैं. शैफ्ट के टू पार्ट्स है. प्रॉक्सिमल पार्ट इज नोन एज कैलमस विच इज स्मॉल, होलो, ट्रांसलूसेंट एंड सिलेंड्रिकल, वेयर एज द डिस्टल पार्ट इज कॉल्ड रेकिस एंड इट इज लॉन्ग, सॉलिड एंड ओपेक. ठीक है, अब डायग्राम के थ्रू देखते हैं. दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द फेदर. ठीक है, और ये इसके टू पार्ट्स है. एक तो ये रेक्किस है, ये इसका रेक्किस है. ये दिस लाइन रिप्रेजेंट द रेक्किस एंड दिस इज द, ये जो स्मॉल है इसको क्या बोलेंगे? कैलमस. कैलमस इज स्मॉल, hollow, translucent and cylindrical, whereas the distal part that is rachis is long, solid and opaque. Okay, अब यहाँ पे an umbilical groove extends all along ventral side of the rachis. एक groove present है जो पूरी की पूरी ventral side पे extended है. जो ventral side है rachis की ventral side पे extended है. ठीक है, proximal end of the calamus has a small hole. अब जो कैलमस का प्रॉक्सिमल पार्ट है वहाँ पे एक होल प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं इन्फीरियर अम्बलिकस. कैलमस के प्रॉक्सिमल पार्ट में एक स्मॉल होल प्रेजेंट है जिसको इन्फीरियर अम्बलिकस बोलते हैं. ठीक है,
और ये अ स्मॉल कॉनिकल प्रोजेक्शन ऑफ स्किन फिट्स इनटू द इंफीरियर अम्बलिकस दैट इज नोन एज द फैदर पैपिला। अब ये जो इंफीरियर अम्बलिकस में स्किन की एक प्रोजेक्शन है, ठीक है, वो जो स्किन की प्रोजेक्शन है दैट इज नोन एज द फैदर पैपिला। जब हम फैदर की डेवलपमेंट की स्टडी करेंगे तब हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि फैदर पैपिला क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है at the junction of calamus and rachis on ventral side is another very minute aperture, the superior umbilicus is spread। जहाँ पे ये देखो, सपोज दिस इज द कैलमस एंड दिस इज द रैकिस, जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं वहाँ पे एक वेंट्रल साइड पे माइन्यूट सा अपर्चर प्रेजेंट है, दैट अपर्चर इज नोन एज सुपीरियर अम्बलिकस। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखो, ये है इन्फीरियर अम्बलिकस, ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, कैलमस के प्रॉक्सिमल पार्ट में, विच इज अ स्मॉल होल, ठीक है। और यहाँ पे एक स्किन की प्रोजेक्शन है, दैट प्रोजेक्शन इज नोन एज द फैदर पैपिला। और जहाँ पे रेकिस और कैलमस मिल रहे हैं वहाँ पे एक, ये देखो, ये दिस पार्ट रिप्रेजेंट द सुपीरियर अम्बलिकस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेकिस की। रेकिस कंसिस्ट ऑफ वेन एंड वैक्सिलम। वेन जो है वो थिन ब्रॉड मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये जो वेन है ये आगे क्या बेयर करती है, क्या कम किससे बनी हुई है, बार्ब से, जो कि सिलेंडर पैरेलल फिलामेंट्स है, जो रेक्की से अराइज होती है और ऑब्लिकली एक्सटेंड करती है, मतलब ऐसे ऐसे एक्सटेंड करी। और बार्ब्स के आगे क्या लगे हुए हैं, बारब्यूल्स, जो कि स्मॉल प्रोसेसेस है प्रेजेंट अलोंग द बॉर्डर, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब ये देखो, ये रेक्कीज है, ये वाली रेक्कीज है, यहाँ पे ये जो लाइंस है, दिस लाइंस रिप्रेजेंट द वेन, ठीक है, थिन एंड ब्रॉड मेम्ब्रेन है, प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द रेक्कीज के दोनों साइड्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन वेन्स के आगे क्या है, बार्ब्स, जो कि सिलेंडर पैरेलल फिलामेंट्स है, रेक्की से ही राइज होती है। और बार्ब्स के आगे क्या लगा हुआ है, बारब्यूल्स, जो कि स्मॉल प्रोसेसेस प्रेजेंट अलोंग द बॉर्डर। जैसे सपोज दिस इज द रेकिस, यहाँ से वेन निकली, वेन के आगे क्या लगे हुए हैं, बार्ब्स, बार्ब्स के आगे क्या है, बारब्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द डिस्टल बारब्यूल्स ऑफ द बार्ब, ठीक है, बेयर माइन्यूट हुकलेट्स और हेमुले विच फिट इनटू ग्रूव्स ऑफ प्रॉक्सिमल बारब्यूल्स और नेक्स्ट एडजेसेंट बार्ब। अब ये जो बारब्यूल्स है ना, ठीक है, ये इनके पास ना माइन्यूट हुकलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि ग्रूव्स ऑफ द प्रॉक्सिमल बारब्यूल्स, जो कि नेक्स्ट जो साथ में बार्ब प्रेजेंट है उसके प्रॉक्सिमल पार्ट के साथ फिट होते हैं, किसके थ्रू, हुकलेट्स के थ्रू। इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सपोज दिस इज अ रेकिस, यहाँ से वेन और बार्ब्स निकले, ये बार्ब्स है, बार्ब्स के आगे क्या लगे हुए, बारब्यूल्स, बारब्यूल्स के पास क्या है, हुकलेट्स, ये सारे हुकलेट्स है, ठीक है। और ये एक बार्ब है, ये दूसरा जो इसके साथ है, ठीक है। अब इस बार्ब पे भी बारब्यूल्स प्रेजेंट है और उसकी ग्रूव्स, इस इस वाले बारब्यूल की ग्रूव और इसकी ग्रूव आपस में फिट है एक दूसरे में, किसके थ्रू, हुकलेट्स के थ्रू, ठीक है। तभी इन दोनों को हम ये ऐसे मतलब एक दोनों के साथ जुड़े हुए हैं कि इसी की वजह से हम जो इन दोनों को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर अटैच टू ईच अदर थ्रू द हुकलेट्स, ओके। इसीलिए दैट्स वाई दीज ऑल बार्ब्स आर फर्मली फास्टन टुगेदर। इसीलिए जो सारे बार्ब्स हैं हुकलेट्स के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक सिंगल कंटिन्यूस सरफेस बनाते हैं, जो कि उड़ने के टाइम पे उनको एयर की जो रेजिस्टेंस है वो कम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अ स्मॉल टफ्ट ऑफ सेपरेट बार्ब्स with barbules but no hooklets occur near and cover the superior umbilicus. This is known as आफ्टर शाफ्ट और हाइपोरेक्सिस। एक स्मॉल टफ्ट है सेपरेट बार्ब्स का, एक अलग ही पार्ट सेपरेट मतलब टफ्ट है बार्ब्स का, जिनके पास बारब्यूल्स है बट हुकलेट्स नहीं प्रेजेंट, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, सुपीरियर अम्बलिकस के ऊपर, ठीक है। उस पार्ट को क्या बोलते हैं, आफ्टर शैफ्ट या हाइपोरेक्सिस। इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। दिस पार्ट रिप्रेजेंट द आफ्टर शैफ्ट और हाइपोरेक्सिस, ठीक है। हाइपोरेक्सिस है जो एक स्मॉल टफ्ट है सेपरेट बार्ब्स का विद बारब्यूल्स बट नो हुकलेट्स अक्कर नियर एंड कवर द सुपीरियर अम्बलिकस एंड दिस इज नोन एज द आफ्टर शैफ्ट और हाइपोरेक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ईच feather has its own basal muscles in the skin to erect it in flight, cold weather and emotional excitement। जितने भी feathers हैं बॉडी में उनके पास खुद की बेसल मसल्स है,
स्किन के अंदर प्रेजेंट है जो, और वो क्या हेल्प करती हैं, वो उनको इरेक्ट सीधे खड़े होने में हेल्प करती हैं। कब? फ्लाइट के टाइम पे, कोल्ड वेदर के टाइम पे, और इमोशनल एक्साइटमेंट के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। क्विल फेदर्स फाउंड इन द विंग्स आर नोन एज विंग क्विल्स और रेमेजेस। वो वाले क्विल फेदर्स जो विंग्स में प्रेजेंट है, दैट आर नोन एज विंग क्विल्स और रेमेजेस। अब हर एक विंग में 23 फेदर प्रेजेंट है। अब विंग क्या है? विंग और फेदर्स में कंफ्यूज नहीं होना। विंग इज द ग्रुप ऑफ फेदर्स। ठीक है, जो विंग्स है वो फेदर्स के ग्रुप को विंग कहते हैं। ठीक है, और हर एक विंग में 2 विंग्स प्रेजेंट है। उसमें एक विंग में 23 फेदर्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो भी कैसे अरेंज है? 12 फेदर्स हैं जो कि अनर साइड ऑफ द फोर आर्म की अनर साइड पे अटैच्ड है, और उनको सेकेंडरीज बोलते हैं या क्यूबिटल्स बोलते हैं। और जो बाकी के 11 फेदर्स है वो हैंड के साथ फिक्स्ड है, एंड दैट आर नोन एज प्राइमरीज। अब ये प्राइमरीज 2 तरीके से अरेंज्ड है, 6 फेदर्स और 5 है। 6 फेदर्स जो है ना, दे आर बोर्न ऑन द पोस्ट एक्सिल बॉर्डर ऑफ द पाम एंड दे आर नोन एज द मेटाकार्पस। जो बाकी के 5 पार्ट्स है अराइज फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड डिजिट। ये अभी हैंड के साथ अटैच्ड है ना। ठीक है, जो 11 में से 6 किसके साथ अटैच्ड हो गए? पाम के साथ, और उसको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पस। और जो बाकी के 5 फेदर्स है वो कहाँ से राइज हो रही है? सेकेंड और थर्ड डिजिट से, और उनको क्या बोलते हैं? डिजिटल्स। अब ये 5 भी आगे 3 तरीके से अरेंज्ड है। फर्स्ट है एड डिजिटल, जो कि सिंगल फेलिंग्स ऑफ थर्ड डिजिट के साथ अटैच्ड है। सेकेंड है मिड डिजिटल, जो कि 2 इन नंबर है और कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ द सेकेंड डिजिट। थर्ड है प्री डिजिटल, जो कि 2 इन नंबर है, और ये कहाँ से निकल रहा है? फेलिंग्स के डिस्टल साइड से। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। हेयर इट इज, देखो 12 पेयर्स किसका है? सेकेंडरीज का। ठीक है, जो कि फोर आर्म के अनर साइड के साथ अटैच्ड है। ये देखो, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स द दिस पार्ट। ये क्या है? सेकेंडरीज। अब जो बाकी के 11 फेदर्स हैं वो कैसे अरेंज्ड है? दे आर अटैच टू द हैंड, ये हैंड वाली साइड के साथ अटैच्ड है। ठीक है, और 11 आगे, उस 11 में से 6 जो हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 हैं, दे आर अटैच टू द पाम एंड नोन एज द मेटाकार्पस। ये जो 6 हैं, ये वाले, इनको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पस, जो कि 6 इन नंबर है। और जो बाकी के 5 फेदर्स है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? सेकंड और थर्ड डिजिट में प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड और थर्ड डिजिट में। और ये 5 फेदर्स कैसे अरेंज है? एड डिजिटल, मिड डिजिटल और प्री डिजिटल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अपर आर्म लैक रेमेजेस बट इफ प्रेजेंट इट इज़ नोन एज टर्शरीज। अपर आर्म के पास ना रेमेजेस एब्सेंट है। अगर रेमेजेस अपर आर्म में प्रेजेंट होते तो उसको क्या बोलते? टर्शरीज। ठीक है, द क्विल फेदर्स ऑफ द टेल आर कॉल्ड टेल क्विल्स और रेक्ट्रेसिस। वो वाले क्विल फेदर जो टेल रीजन में प्रेजेंट है, दैट आर नोन एज रेक्ट्रिस, वेयर एज द क्विल फेदर दैट आर फाउंड इन द विंग्स आर नोन एज द विंग क्विल्स या रेमेजेस। क्या मतलब है इसका? कि टेल में जो क्विल फेदर्स है उनको क्या बोलते हैं? टेल क्विल्स या रेक्ट्राइजेस। और ये इनका क्या नंबर है? 12 इन नंबर, एंड आर अरेंज्ड सेमी सर्कल अराउंड द टेल। और ये टेल में कैसे अरेंज्ड है? सेमी सर्कल की तरह। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉवर्ड्स की। ठीक है, स्मॉल फेदर्स फाउंड इन द विंग्स एंड टेल्स। ठीक है, अब ये जो फेदर्स है, ये स्मॉल फेदर्स है, ये कहाँ पे मिलते? विंग्स और टेल्स में। अक्कर इन सेवरल रोज एंड फिल अप द गैप्स विच वुड अदरवाइज बी लेफ्ट बिटवीन द बेसिस ऑफ द क्विल्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये रोज में प्रेजेंट है, और ये वो वाले गैप्स को फिल करते हैं जो क्विल फेदर्स छोड़ देते हैं, उनको ये कवर करते हैं। कौन? कॉवर्ड, जो कि स्मॉल फेदर्स है। ठीक है, दे आर लाइक क्विल्स एक्सेप्ट दैट दे आर स्मॉल इन साइज एंड हैव शॉर्ट कैलमस। ये क्विल्स की तरह ही है, बस इनकी जो इनका जो साइज़ है वो स्मॉल है, और इनकी जो कैलमस है वो शॉर्ट है। इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखो, ये जैसे क्विल फेदर है, सेम टू सेम ऐसा है, बस इसका साइज स्मॉल और इसकी कैलमस थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, ये तो था कॉवर्ड्स की बात। नेक्स्ट है कंटोर्स। दे आर ऑल्सो स्मॉल फेदर्स दैट कवर द बॉडी एंड गिव इट शेप और कंटोर। ये भी स्मॉल फेदर्स है और बॉडी में कवर है, और ये बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करते हैं।
They also resemble the quills, but their barbs are not so strongly joined and can be separately easily. अब ये जो है ना, ये भी क्विल्स को रिजेंबल करते हैं, बस एक डिफरेंस है कि इनके जो बार्ब्स है ना वो आपस में स्ट्रांगली जॉइंट नहीं है और इनको हम सेपरेट आउट ईजिली कर सकते हैं. हमने पढ़ा था ना पीछे कि क्विल फेदर्स में बार्ब्स जो हैं वो सेपरेट आउट नहीं होते, बट कंटोर्स के केस में जो बार्ब्स है दे कैन बी ईजिली सेपरेटेड आउट. इसकी डायग्राम भी देखते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लूम्स की. दे अक्कर बीनीथ द कंटोर फेदर्स. ये कहाँ पे प्रेजेंट है? कंटोर फेदर्स के नीचे. दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज एंड कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर कैलमस. इनकी जो कैलमस है दैट इज लॉन्ग एंड सिलेंडर एंड बेरिंग एट टिप अ फ्यू वीक फ्री बार्ब्स विद बारब्यूल्स. और इनकी कैलमस लॉन्ग है, ठीक है, और टिप पे क्या प्रेजेंट है? फ्री बार्ब्स with barbules and seen in plugged, they can be seen in plugged bird only. अब ये जो फिलोफ्लूम्स है ये कंटोर फेदर के नीचे मिलते हैं. इनका साइज स्मॉल है, ठीक है, बट इनकी जो कैलमस है दैट इज एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड सिलेंडर और इसके टिप पे क्या प्रेजेंट है? बार्ब्स विद बारब्यूल्स. और ये किस में कहाँ पे दिखते हैं? जब पिजन की बॉडी में से फेदर्स को रिमूव कर देंगे तब भी हमें फिलोफ्लूम्स दिखेंगे. ठीक है. हेयर इज द डायग्राम ऑफ फिलोफ्लूम्स. ये देखो इनकी लॉन्ग सिलेंडर कैलमस है और टिप पे क्या प्रेजेंट है? बार्ब्स. ठीक है. दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द फिलोफ्लूम्स. ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं डाउन फेदर्स की. दे कवर द न्यूली हैश्ड बर्ड एंड नोन एज नेस्लिंग डाउन. अब ये जो डाउन फेदर्स हैं जब एग हैच होता है तो वहाँ से जो यंग वन निकलता है उसकी बॉडी पे जो फेदर्स प्रेजेंट है दैट फेदर्स आर नोन एज डाउन फेदर्स और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नेस्लिंग डाउन्स. ठीक है. अब ये कैसे दिखते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट कैलमस एंड थिन रिड्यूस्ड रेकिस. इनकी जो कैलमस है वो बड़ी शॉर्ट है और थिन रिड्यूस रेकिस है. रेकिस प्रेजेंट है बट रेकिस प्रेजेंट है बट थोड़ी सी है, ठीक है, और वो थिन है और बेरिंग लॉन्ग फ्लेक्सिबल बार्ब्स विद शॉर्ट बारब्यूल्स. रेकिस प्रेजेंट है, ठीक है, रिड्यूस्ड रेकिस है, छोटी थोड़ी सी रेकिस प्रेजेंट है, उसके ऊपर फ्लेक्सिबल बार्ब्स प्रेजेंट है, लॉन्ग बार्ब्स तो लॉन्ग है बट उनकी जो बारब्यूल्स है दैट आर शॉर्ट. ठीक है. एंड दे ऑल्सो फाउंड बीनीथ द कॉन्टोर. ये कॉन्टोर के नीचे मिलते हैं. इनको परमानेंट और पाउडर डाउन्स भी बोलते हैं. एंड पाउडर डाउन कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट कैलमस बेरिंग एट इट्स टिप टॉप लॉन्ग फ्लेक्सिबल बार्ब्स विद बारब्यूल्स डिवॉइड ऑफ इंटरलॉकिंग हुकलेट्स. अभी जो पाउडर डाउन्स है इनकी जो कैलमस है दैट इज ऑल्सो शॉर्ट एंड इसके टिप पे भी क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे टिप आएगा, टॉप नहीं टिप आएगा. इसके टिप पे भी लॉन्ग फ्लेक्सिबल बार्ब्स प्रेजेंट है बारब्यूल्स के साथ और इसमें इंटरलॉकिंग हुकलेट्स दैट आर एब्सेंट. ठीक है. इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं. हेयर इज द डायग्राम. दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द डाउन फेदर. ठीक है. अब ये देखो, ये जो है इसकी शॉर्ट कैलमस है, कैलमस तो शॉर्ट है और साथ में थिन रिड्यूस रेकिस तो थोड़ी सी प्रेजेंट और साथ में लॉन्ग बार्ब्स है बट इनकी बारब्यूल्स जो है वो छोटी है. ठीक है. सो दिस इज डाउन फेदर. दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द परमानेंट और पाउडर डाउन्स. अब ये पाउडर डाउन्स कैसे हैं? इनकी शॉर्ट कैलमस है, इनकी भी शॉर्ट कैलमस है, ठीक है, और इसके टिप पे क्या प्रेजेंट है? लॉन्ग फ्लेक्सिबल बार्ब्स विद बारब्यूल्स और इसमें हुकलेट्स एब्सेंट है. ठीक है. सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द पाउडर डाउन्स. ठीक है. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट जो रह गया हमारा, ब्रिस्टल्स. ब्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट कैलमस एंड लॉन्ग रेकिस. अब ये जो ब्रिस्टल्स हैं इनकी कैलमस भी शॉर्ट है, ठीक है, और इनके पास रेकिस जो है वो लॉन्ग है एंड हैविंग अ फ्यू वेस्टिजियल बार्ब्स थोड़े रिड्यूस्ड बार्ब प्रेजेंट है. कहाँ पे? बेस पे. किसके बेस में? रेकिस के बेस में. ठीक है. अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है? दे अक्कर नियर द माउथ इन फ्लाई कैचेस. ठीक है. द फर्स्ट डिजिट ऑफ हैंड दैट इज थंब बेयर्स अ टफ्ट ऑफ स्मॉल फेदर. जो हैंड का फर्स्ट डिजिट है दैट इज थंब, वहाँ पे स्मॉल फेदर्स का ग्रुप प्रेजेंट है जिसको फॉल्स विंग भी बोलते हैं, एलास्पूरिया भी बोलते हैं और बास्टर्ड विंग भी बोलते हैं. ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट exoskeleton of pigeon. I hope you liked this video, and if you did, please don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.